तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल techhouse पे। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ फोन जो नजर आ रहा है ये मेरा हाथ में Reno 3 Pro, जहाँ तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। और सबसे खास आपको एक बात बस के अंदर बता दूं कि आपको 20x तक का जूम इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर रियर सेंसर, उसी के साथ 13+8+2 के जो क्वाड कैमरा सेटअप है काफी शानदार आपको देखने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फोन के फोटोज आपके सामने यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इवनिंग से लेकर नाइट शॉट तक सारे फोटो आपको नजर आने वाला है। जो पहला फोन आपको नजर आ रहा है तो इसको हम देखते हैं ग्राफिक्स के अंदर काफी बढ़िया इमेज निकल कर आई है। और ये जो अगला फोटो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो डिटेलिंग की क्वालिटी है 64 मेगापिक्सल के रियर सेंसर से वो काफ़ी बेहतरीन से निकल कर आती है, क्योंकि Reno 2 के अंदर हमने क्वालिटी से कंपैरिजन करा है इसी का। और जो Reno 3 में देखते हैं हम तो काफ़ी ही हद तक यहाँ पर क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि उसमें मिल रहा था 48, इसमें आपको मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का रियर सेंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ही बढ़िया डिटेलिंग के साथ यहाँ पर डायनेमिक रेंज अपने फोटोज़ के अंदर यहाँ पर कवर कर रखता है ये फोन। उसी के साथ देखते हैं यहाँ पर जो इवनिंग शॉट आपके सामने नजर होगा, सनसेट यहाँ पर होने ही वाला था, तो इसकी जो क्वालिटी आपके सामने है ये काफ़ी ही बेहतरीन निकल कर आती है। काफ़ी बड़े कैप्चरिंग क्वालिटी है यहाँ पर। अगर जूम भी कर दे किसी फोटो को तो उसकी पिक्सल यहाँ पर नहीं फटने वाले हैं। ये देखिए इसी का वाइड एंगल शॉट भी ले तो वाइड एंगल की जो कैप्चरिंग की क्वालिटी है वो 120 डिग्री तक आप इसको यहाँ पर वाइड एंगल का शॉट भी अपने फ़ोन से ले सकते हैं। तो मतलब 13 मेगापिक्सल का जो रियर सेंसर दिया आपको वहाँ पर वाइड एंगल वाला, वो काफ़ी बेहतरीन से यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ही बड़े डिटेलिंग निकल कर आती है। ये जो सामने एक और प्लेन शॉट आपके सामने नजर आ रहा है, मतलब कि अगर आप फोटोग्राफी के दीवान है तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया है ये भी काफ़ी बेहतरीन से निकल कर आ रहा था। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके सारी चीज़ को आगे से पीछे यहाँ पर ब्लरी कर देता है, मतलब कि इसमें जो डेप्थ सेंसर है काफ़ी बुके मोड जो है फ़ोन का वो काफ़ी बेहतर से निकल कर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इवनिंग शॉट आपके सामने यहाँ पर लैंप चालू हो गए थे, स्ट्रीट लाइट्स भी चालू हो गई थी, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हमें कई फोन्स के अंदर दिखता है, इसमें हमें वो कम दिखी प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ है। ये एक और शॉट आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल डार्क मोड होने ही वाला था, लाइट सारी ऑन हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कलर रेंज, यहाँ पर स्ट्रीट की, यहाँ पर जो आसपास ग्रासरी उग रही है उनकी भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग यहाँ पर नॉर्मल से बिल्कुल एक रियर आंखों से देखने में और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखता। काफ़ी बढ़िया आपको डिटेलिंग कैप्चरिंग क्वालिटी फोन की काफ़ी बेहतरीन सी है। हल्का हल्का यहाँ पर देखते हैं ऑटो फोकस की थोड़ी सी हमें हल्की फुल्की यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का फुल्का बिगड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शॉट्स हैं बहुत ही कमाल के निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब नाइट यहाँ पर होने ही वाली है। देख सकते हैं आप बिल्डिंग की लाइट्स वगैरह ऑन है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया आपके सामने फोटो निकल कर आती है। ये एक और शॉट आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो ये जो ग्रासरी वाली चीज़ है यहाँ पर अगर लाइट अगर ना भी हो तो भी काफ़ी बेहतरीन सी फोटो निकल कर आई थी। और यहाँ पर अभी इसकी पास में स्ट्रीट लाइट थी तो उसकी वजह से ये फोटो काफ़ी आपको नज़र अच्छी सी आ रही होगी। ये देखते हैं इसी के पास में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के मैंने ऊपर जाके फोटो क्लिक करा तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा है, इतना नहीं है जितना दूसरे फोन में दिखता है, वरना यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको नजर नहीं आती। तो अगर दूसरे फोन से शॉट लेते हैं आप तो ये जो क्वालिटी 64 मेगापिक्सल के सेंसर की वो काफ़ी बेहतरीन से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रासरी वगैरह को हल्का हल्का यहाँ पर होता है, कलर को थोड़ा सा एक्सपोज कर देता है किसी किसी जगह पे, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पर इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोज भी कर देता है। इसी फोटो का यहाँ पर मैंने एक वाइड एंगल शॉट भी लिया था, तो जो कैप्चरिंग की रेंज है वाइड एंगल की काफ़ी बखूबी बहुत बेहतरीन से आपके इसके फ़ोन के अंदर निकल कर आने वाली। मतलब ओप्पो का जो मेन फोकस होता है वो हमेशा कैमरा क्वालिटी का होता है, तो सारे ही सेंसर्स जो इसके अंदर यूज़ करें वो यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े फोटो देख के बाद निकल कर आ रहे हैं। तो ये आपके सामने है पोर्ट्रेट शॉट। तो पोर्ट्रेट शॉट की आपको खास बात बता दो, आप ऑब्जेक्ट को ना सिलेक्ट करें, सिर्फ ऑटो फोकस भी करेगा ये, तो पोर्ट्रेट शॉट के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फोटो देने वाले। देख सकते हैं पीछे की तरफ से सब कुछ पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फोटो निकल कर आया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट शॉट। यहाँ पर काफ़ी ही अंधेरा हो गया था, लेकिन सिर्फ प्लान शॉट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया हमें कैप्चर की क्वालिटी निकल कर आती है। अगर इसी का कंपैरिजन मैं दूसरे फ़ोन से कराए तो यही मोड उनके नाइट में निकल कर आता। और ये देखिए इसका अल्ट्रा नाइट मोड मैंने जब ऑन करा तो उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रात वात हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको सामने शॉट दिन में निकल कर आए। मतलब कि जो अल्ट्रा नाइट वाली क्वालिटी है वो इस फ़ोन के कंपैरिजन में अभी तक आपको किसी फ़ोन में नजर नहीं आने वाली। यहाँ पर एक और मैंने सामने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट आपके सामने नजर आ रहा होगा, पीछे के बैकग्राउंड को काफ़ी बखूबी तरीके से ब्लर कर देता है और एक ही ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्ट करके रखता है वो काफ़ी बेहतरीन से आपको क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो मतलब बात करें जैसे कैमरा सेंसर के कलर जो है काफ़ी मेंटेन करके रखता है, डिटेलिंग वगैरह की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सी निकल कर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर डे शॉट आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी बढ़िया फोटो निकल रहा है। एक और पोर्ट्रेट शॉट आपके सामने रिप्रेजेंट कराए, तो पीछे की तरफ से जो पूरा बैकग्राउंड है एक एक ऑब्जेक्ट को पूरा ही यहाँ पर कवर करके रखता है और पीछे के शॉट
को यहाँ पर ब्लर करता है। इसका वीडियो शॉट भी यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवनिंग के शॉट में थोड़ी सी वीडियो की जो क्वालिटी है वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर निराश करती है। लेकिन जो 4K मोड है वो इसका ऑन नहीं करा, ये प्लान वीडियो मैंने बनाई है 720 के अंदर मैंने इसको कैप्चर करा था। तो ये जो 720 की कैप्चर की क्वालिटी जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया, तो स्टेबलाइजेशन मोड बेहतर है, इतना यहाँ पर जिगजैग नहीं होती कोई सी भी चीज़ है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ कंपनी ने यहाँ पर इस बार मेंटेन करके है। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पहली बार विजिट करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़ जाएगा टेक हाउस की फैमिली के साथ। क्योंकि आपको कोई भी मन में डाउटफुल चीज़ है मोबाइल्स को लेकर किसी भी चीज़ अगर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा।